तो वह शोभा नहीं पाता। जो त्रिलोकी का राज्य प्राप्त किया और इंद्रियां न जीती तो उसकी भी कुछ प्रशंसा नहीं। जो बड़ा शूरवीर है पर उसने इंद्रियों को नहीं जीता तो उसकी भी शोभा कुछ नहीं। बड़ा शूरवीर है लेकिन इंद्रिय नहीं जीता तो कोई शोभा नहीं। बड़ा राज्य है लेकिन संयम नहीं तो कोई शोभा नहीं। बड़ा धन है, बड़ा वाहवाही है, लेकिन आत्म सुख नहीं तो कुछ भी नहीं। आत्म शांति, आत्म सुख, आत्मज्ञान। जिसकी बड़ी आयु है पर उसने इंद्रियां नहीं जीती तो उसका वह जीना भी व्यर्थ है। हे राम जी, जिस प्रकार इंद्रियां जीती जाती हैं और आत्मपद प्राप्त होता है सो सुनो। इस पुरुष का स्वरूप अचिंत्य चिन्मात्र है। उसमें जो संवित जगी है उस ज्ञान संवित का अंतःकरण और दृश्य जगत से संबंध हुआ है, उसी का नाम जीव पड़ा है। जो चैतन्य परमात्मा है उससे जो संवित फुरना उठा और जगत की तरफ गया और शरीर में जीने की इच्छा हुई तो नाम जीव पड़ा, नहीं तो है तो शुद्ध परमात्मा। सभी एवरी मैन इज अ गॉड प्लेइंग द फूल। सब भगवान का स्वरूप है। मूर्खों की नाई खेल रहे। मैं दुखी हूँ, मैं ये करूँ, मैं वो हूँ। वाइन पिएगा तो मजा आएगा, विस्की पिएगा तो मजा आएगा, सिगरेट पिएगा तो मजा आएगा, रोलर मिलेगा तो मजा आएगा, रोलर मिलेगा तो मजा आएगा, बुलडोजर मिलेगा तो मजा आएगा। ऐसा सब मजा नहीं। मजा तो सॉल में अपने आप में है। सब भगवत स्वरूप है लेकिन खेल रहे पागलों जैसे। सब स्वप्न हो गया, सब सपने में बदल रहा है। अच्छा बुरा यह सब पूर्णा हो गया। सपने को देखने वाला अपना परमात्मा सूक्ष्म उसमें लग गया। हे राम जी, जहाँ से चित्त जगता है वहीं चित्त को स्थिर करो, तब इंद्रियों का भी अभाव हो जाएगा। इंद्रियों का नायक मन है। जब मन रूपी मतवाले हाथी को वैराग्य और अभ्यास रूपी जंजीर से जकड़कर वश करोगे तभी तुम्हारी जय होगी और इंद्रियां रोकी जा सकेंगी। जैसे राजा को वश करने से सारी सेना भी वश हो जाती है, वैसे ही मन को स्थिर करने से सब इंद्रियां वश हो जाएंगी। हे राम जी, जिस जिस ओर मन जावे उस ओर से उसे रोको। जब दृश्य जगत की ओर से मन को रोकोगे तब वृत्ति संवित ज्ञान की ओर आवेगी, और जब वृत्ति ज्ञान की ओर आई तब तुमको परम उदारता प्राप्त होगी और शुद्ध आत्मसत्ता का। जहाँ जहाँ मन जाए उसको रोको अपने आत्मा में, ज्ञान में, तो फिर वो शांति आनंद मिलेगा, परम उदार स्वरूप का अनुभव हो। जो मन में आया ऐसा कर लिया, भोग लिया, खा लिया तो धीरे धीरे तमोगुण बढ़ जाएगा, तिर्यक योनि में जाएगा। मन में आया वो भोगा, थोड़ा छोड़ा तो रजोगुण आ जाएगा, फिर मनुष्य जन्म में भटकेगा। मन में आया लेकिन सात्विक किया और बाकी को रोका, सत्वगुण आया, लेकिन मन को भगवान में रोक दिया, आत्मा में, तो सबका बाप बन जाएगा। जैसे राजा वश हो जाता है तो सारी सेना वश हो जाती है, मन वश हो गया तो इंद्रियां है वो सब ठीक हो जाता है। रोज अभ्यास करना चाहिए ध्यान करने का, श्वासोश्वास के द्वारा, जप के द्वारा, एक टक देखने के द्वारा अभ्यास करें। 2 घंटे तो गृहस्थी को रोज ध्यान करना चाहिए। और जो सब कुछ छोड़ के साधु बन गए उनको कम से कम 4 घंटे रोज ध्यान में गुजारने चाहिए।
इधर से उधर, इधर से उधर। 4 घंटे ध्यान करे, 6 घंटे सोए, 10 घंटे, 8 घंटे सेवा करे, कमाए खाए, 18 घंटे, फिर भी 6 घंटे फालतू है। और 8 घंटे तत्परता से काम करे तो जो 12 घंटे में नहीं होता उतना 8 घंटे में हो जाएगा। जो समय का दुरुपयोग करता है, समय उसी को खा जाता। हे राम जी, इंद्रियां और मन रूपी चील पक्षी हैं। जब इनको विषय भोग नहीं होते तब ऊर्ध्व को उड़ते हैं, और जब विषय प्राप्त होते हैं तब नीचे को आ गिरते हैं। जैसे चील, गीद, जब कुछ होता नहीं तो आकाश को ऊपर उड़ते हैं, और जब देखते मरा हुआ सांप, मरा हुआ ढोर विषय तो धड़ाक नीचे। ऐसे ही मन विषय विकार नहीं तो बैठे ध्यान में ऊंचा उड़ता है, और जब संसार का चस्का लगता है तो फिर गिरता है नीचे। एक पंडित ने बिल्ली पाल रखी थी, भागवत की कथा करे और बिल्ली को बिठाए पास में, बिल्ली हो पास में और भागवत की कथा करे। भागवत की कथा प्रारंभ करे तो बिल्ली के माथे पर दिया हो उसको जलावे और बिल्ली को हाथ घुमावे कि भागवत कथा सुनने वाली मुख्य जजमान महारानी बिल्ली बैठे रही होगा। म्याऊं म्याऊं बैठ रहेगी ना। बिल्ली पाली हुई थी, पूंछी लाती थी। पंडित जी कथा करते जब तक कथा चलती रहती और बिल्ली हिले डुले नहीं, और दिया उसके 1-8 घंटा कथा हो जाती। पब्लिक बहुत बढ़ने लगी। पंडित की कथा तो कथा, लेकिन वो पंडित की बिल्ली देखने आते कि बिल्ली कथा सुनती और उसके सिर पे दिया दीपक रखते और बिल्ली हिलती नहीं है। नहीं कैसा ही। तो कथा में भीड़ होने लगी। तो किसी ने जाकर गुरु को, कोई संत को बताया कि पंडित के पास तो बहुत लोग आकर्षित करने के लिए एक टैक्ट है, उसने बिल्ली पाला है और उसके सिर पर दिया रखते, और जब तक कथा चलती है बिल्ली ध्यान से कथा सुनती है। गुरु ने कहा बराबर भाई दे, अब तुम ऐसा करो कि तुम कथा सुनने चले जाओ और एक चूहा ले जाओ पिंजरे में, हाँ कथा सुनने जाओ, तब तक तो पिंजरा ढक के ले जाओ। जब बैठो बिल्ली के सामने और थोड़ी सी कथा शुरू हो तो धीरे से जिसमें चूहा छुपा है वो पिंजरे का धीरे से पिंजरे का कवर वस्त्र हटा दो तो बिल्ली को चूहा दिखेगा। और फिर क्या होता है दिए का और पंडित की कथा का मेरे को बताना। तो भगत ने ऐसा किया, वो ले गया ढक के, कोई सामान है ऐसा, बराबर बिल्ली के सामने बैठा और पंडित ने अपना क्या ने अपना श्लोक लगा कथा। अतः श्रीमद्भागवतम 14th अध्याय आरंभ, 2nd स्कंध 14th अध्याय। अच्युतम वासुदेवाय वासुदम जगतम इदम। यूं पंडित ने अपना व्यागा शुरू किया तो भगत ने पिंजरे, जो पंडित ने कथा वापस शुरू किया तो उसने पिंजरे पर से पर्दा हटाया, और पर्दा हटाते ही बिल्ली के कुर से बस। ऐसे ही हमारी बुद्धि और मन जब तक विषय विकार नहीं तब तक भले सीधे सज्जन लगते, और जो विषय विकार ये वो आए तो फिर सब भूल जाते, क्योंकि निर्विकार भगवान के स्वरूप का अभ्यास नहीं है। वो सच्चे सुख के तरफ तत्परता नहीं है। वशिष्ठ जी गुरु हैं, राम जैसा शिष्य। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, अपने पुरुषार्थ का आश्रय करो, नहीं तो सर्प कीट आदि नीच योनियों को प्राप्त होगे।